बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज अहम बैठक होने जा रही है। शाम 5:30 बजे होने वाली बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह मौजूद रहेंगे। इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल सहित 10 राज्यों के उम्मीदवारों पर फैसला होगा। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक बीजेपी आज प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। आज की मीटिंग के बाद पहले और दूसरे चरण के चुनावी क्षेत्रों के सभी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा पार्टी कर सकती है। माना जा रहा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश की अधिक से अधिक सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा आज हो सकती है। वहीं ये भी खबर है कि करीब 250 सीटों के लिए बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। नवादा सीट से टिकट कटने के बाद गिरिराज सिंह ने अपना दर्द क्या बयां किया तो बीजेपी के अंदर ही उनके विरोध में स्वर उठने लगे। एमएलसी रजनीश कुमार और पूर्व विधायक विवेक ठाकुर ने उन पर निशाना साधा, लेकिन अब बीजेपी इसके डैमेज कंट्रोल में लग गई है। बीजेपी नेता और बिहार सरकार के मंत्री विनोद नारायण झा ने गिरिराज सिंह का बचाव करते हुए कहा है कि गिरिराज सिंह पार्टी के निष्ठावान नेता हैं और उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उसे वो निभाएंगे। अगर वो अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं तो इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। कालिक बातें हैं। गिरिराज सिंह जी बड़े पुराने कार्यकर्ता हैं, भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, अनुशासित भी हैं। जो जिम्मेदारी मिली है वो करेंगे, वही वो करेंगे। लेकिन यदि थोड़ा 2-4 मिनट भावनात्मक कष्ट हो तो इसे बुरा नहीं मानना चाहिए। इसलिए और इसको अदरवाइज न ले कोई। गिरिराज जी समय पर जहां पार्टी कहेगी वहीं जाएंगे, वहां से चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में सोनिया गांधी के निवास पर आयोजित कांग्रेस सीईसी की बैठक खत्म हो गई। बैठक के बाद निकले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि महागठबंधन में शामिल सभी दलों के नेताओं से सीट शेयरिंग को लेकर राहुल गांधी खुद बातचीत कर रहे हैं और उनकी कोशिश गठबंधन को हर जगह बेहतर बनाने की है। वहीं खड़गे ने बीजेपी के चौकीदार कैंपेन पर भी निशाना साधा। जिम्मेदार नहीं है। कांग्रेस जितना ईल्ड होना चाहिए उतना हो रही है। अभी भी हमारी कोशिश चल रही है। राहुल गांधी जी खुद हर जगह हर लीडर से मिलके बात करके अपनी कोशिश जारी रखें। इसीलिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी टिल लास्ट मोमेंट तक किसी न किसी ढंग से अपना बिहार में सीट बंटवारे पर फंसे पेच को लेकर महागठबंधन के दल एनडीए के निशाने पर हैं। एनडीए के नेता महागठबंधन को स्वार्थ का गठबंधन बता रहे हैं। बीजेपी नेता और बिहार सरकार के मंत्री विनोद नारायण झा ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये लोग सत्ता पाने के लिए महामिलावट में लगे हैं और ये स्वार्थ का बंधन है। महागठबंधन का गठन ही वैचारिक विरोधाभास के कारण है। स्वार्थों के लिए ये महामिलावट है। सत्ता के नज़दीक पहुंचने की कोशिश है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसी तरह सत्ता पाने का प्रयास है। तो स्वार्थों का गठबंधन लंबे समय तक नहीं चलता है। इसका असर महागठबंधन में दिखने लगा है। बड़े बड़े स्वार्थ के दावे हैं जो पूरे नहीं हो रहे हैं, तो औकलाहट है। हमको तो लगता है कि महागठबंधन में सीटों की घोषणा होते ही ये गठबंधन टूट। झारखंड में महागठबंधन को लेकर पहले से ही आरजेडी और वाम दल आंखें दिखा रहे हैं। वहीं जेएमएम ने अल्पसंख्यक राग अलाप कर कांग्रेस पर एक माइनॉरिटी कैंडिडेट देने का दबाव बढ़ा दिया है। जेएमएम उपाध्यक्ष हाजी हुसैन अंसारी ने कहा कि कांग्रेस को सीट बंटवारे में 7 सीटें मिली हैं, ऐसे में उसे एक सीट पर अल्पसंख्यक उम्मीदवार को खड़ा करना चाहिए। जो 7 सीट जो मिल रहा है कांग्रेस को, उसमें चाहिए बड़ी पार्टी है वो, उसको एक सीट माइनॉरिटी को देना चाहिए हर हाल में। जब ताकि लोगों में कोई गलत मैसेज नहीं जाए। झारखंड मुक्ति मोर्चा तो कुर्बानी की है। 19 विधायक में से 50 सहमत हो गए हैं। इसलिए जरूरी है कि एक से माइनॉरिटी को मिलना चाहिए ताकि लोगों में गलत संदेश नहीं जाए, बेहतर संदेश हो।